हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर का कोई कमिटेड रिलेशनशिप और या उनके फाइनेंसेस या स्टडीज। ठीक है, सो आप किसी भी बेसिस पे देख सकते हो। आपके दोस्त, उनके आपके बीच में बेसिकली कोई थर्ड पर्सन ही थर्ड पार्टी है। सो हम देखेंगे उनके और आपके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है इस वक्त। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यार, ये रीडिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहना, सच्ची सुनने को मिलेगा, कुछ भी लल्लू बच्चों नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छा सुनने के लिए आए हो ना, तो डिपेंड करता है, कार्ड्स अच्छे होंगे तो बता दूंगी, अदरवाइज कुछ अच्छा सुनने की एक्सपेक्टेशन से मत रहना। ठीक है, शुगर कोटेड बेसिकली रीडिंग्स नहीं करते, जो दिखेगा सिर्फ वही बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्या ये ट्रेंडिंग है, शुगर कोटेड रीडिंग्स चल रही है, तो यार वो मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, सो यूनिवर्स, इसलिए मैं एक कार्ड दिखा दिखा कर बात करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए रीडिंग। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता है जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को ये याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ, इनकी थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। इंटेंसिटी, इनर वॉइस, मैच्योरिटी, गाइडेंस, रीबर्थ। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति की एनर्जी में लियो, लिब्रा, एक्यूरियस दिखाई दे रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर मुझे जेमिनी एनर्जी मिली है। ठीक है, ये राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने फ्रेश स्टार्ट किया है आपकी थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ पैचअप या कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो गिले शिकवे हैं वो कहीं खत्म हुए हैं। बीच में डिफरेंसेस थे पास्ट में इन लोग दोनों के बीच में, बट वो डिफरेंसेस अब खत्म हो गए। कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने चीजों को बहुत ही मैन्युपुलेटिव तरीके से कह लो या मैच्योरिटी के लेवल से कह लो, उसे हैंडल कर लिया है। क्लियरली एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी है, यानी कि इन्होंने बहुत सोच विचार करके बहुत ही मैन्युपुलेटिव और स्ट्रैटेजिकल तरीके से चीजों को ठीक किया है। इन दोनों के बीच में चीजें इतनी आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी, इन दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बट कैसे तैसे इन्होंने कोशिश की। देखो यहाँ डेथ का कार्ड है, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ वापस से रिलेशनशिप को ठीक करने के प्रयास करने शुरू कर दिए। जो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी पिछले कुछ टाइम से, वहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अब सुलह हो रही है और चीजें बेटर होती हुई, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को बदल रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों से आपके पार्टनर कुछ खास खुश नहीं है। सुलह करने के बाद आपके पार्टनर कुछ खास हैप्पी या एक्साइटेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सैड है, अनहैप्पी है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये लड़की हो सकती है या लड़का हो सकते हैं, जो भी आपके पार्टनर है बेसिकली वो काफी ज्यादा सैड है अपनी डिसीजन से, वो कुछ खास खुश नहीं है। उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने फेयर रहकर किया है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग सोच समझ कर उन्होंने किया है, पर उस डिसीजन से या उस एक्शन से आपके पार्टनर खुद ही स्वयं ही बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा। उन्हें इस एक्शन में कोई हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने मन की सुनकर ये फैसला लिया है, उनके मन ने ये फैसला उन्हें सुनाया और उसके बाद उन्होंने जाकर ये एनर्जी जो है इस फैसले को चुना, इन्हें इनके साथ प्रयास करना बेहतर समझा। इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव। उन्हें इतना तो कंफर्म पता है कि आप जो है वेट कर लेंगे, आप साइड में रह सकते हैं, आप इनका इंतजार कर लेंगे, लेकिन यहाँ चीजें वेट नहीं हो सकती, यहाँ इन्हें चीजें खुद ठीक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पैचअप की स्थिति यहाँ बड़ी अर्जेंट थी, यहाँ सब कुछ ठीक करना बहुत अर्जेंट था। आप वेट कर सकते थे, ऐसी एनर्जी इनकी क्लियरली दिख रही है कि इनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थे कि आप इंतजार करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इनको समझेंगे या आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। बट ये जो है यहाँ जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इधर संभालना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें इनके बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाते, लाइक इनका नुकसान हो सकता था। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ या तो कोई सेल्फिश एक्ट सोसाइटी इमेज के कारण या तो पैसों की वजह से उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बहुत नुकसान हो रहा था इससे पहले, और इसी वजह से उन्होंने जो है बहुत दिमाग लगाया और तिगड़म लगाने के बाद फाइनली उन्होंने ये सोचा कि यहाँ जो है आप वेट कर सकते हैं, बट सामने वाला वेट नहीं करेगा, इट्स बेटर कि वो आगे बढ़ जाए। यहाँ पर डिफेंसिव एक्ट है, ये व्यक्ति आपसे नहीं बताना चाहते कि इन्होंने क्या स्टेप लिया है, क्लियरली ये आपसे ये चीजें हाइड करना चाहते हैं। और यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सडनली आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गए हैं, इनको काफी ज्यादा लोगों ने इन्फ्लुएंस भी किया है, गाइडेंस की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि किसी ने इनको समझाया है कि बेटा ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लाइक इनके ऊपर किसी एल्डर का हो सकता है कि इन्फ्लुएंस है, हो सकता है इनके फादर या इनके किसी फ्रेंड्स ने इनको गाइड किया है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप को स्टेबल करने का प्रयास किया जा रहा है।
परिवारों की उपस्थिति से ये हो रहा है, परिवार वालों की मर्जी से, या किसी दोस्त की वजह से, क्योंकि ये किसी से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे एक्शंस ले रहे हैं। हालांकि अपने ही एक्शन से आपके पार्टनर कुछ खास खुश नहीं है। यूनिवर्स मुझे पता है थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है आप में बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, आपको हराना मुश्किल है। मतलब आपके वजह से आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं उनके, मतलब आपके वजह से उनके पार्टनर या उनके जो भी उनके सन है या जो भी है ये व्यक्ति आपके पार्टनर जो भी है, वो उनके हाथ से जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, जेलस है। उन्हें लगता है वो आपकी जितनी काबिलियत नहीं रखते, उनमें आप जितना पोटेंशियल नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके सोच विचार से और चीजों को रिएक्ट करने के तरीके से। प्लस आप में जो कॉन्फिडेंस है चीजों को क्विट करने का, इतनी हिम्मत इनमें नहीं है। बेसिकली आप आसानी से रिलेशनशिप्स को लेट गो कर रहे हो, भले आप कितना भी प्यार करते हो। थर्ड पार्टी को क्लियरली दिख रहा है कि आप उनको लेकर कितने ज्यादा लविंग केयरिंग एटीट्यूड में हो, लेकिन जब आप अपने स्वाभिमान के ऊपर आते हो, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आते हो, तो आप किसी को भी पीछे छोड़ने में मतलब इतना ज्यादा नहीं सोचते, आप आसानी से मूव ऑन कर लेते हो। इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत या इतना फ्री विल उनके पास नहीं है। वो क्लियरली आपको एज ए बहुत ही काइंड ऑफ इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे जेलस है, थर्ड पर्सन आपसे बहुत जेलस है। और थर्ड पार्टी को लगता है कि आपकी लाइफ बेस्ट है, आप अपने आप को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हो। आप बेसिकली सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय से कम नहीं हो, या आप ये समझ लो अमिताभ बच्चन से कम नहीं हो। बेसिकली आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है और आप अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए रुकते नहीं हो। आपका स्टाइलिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज आपके थर्ड पार्टी को आपके रिलेटेड इनसिक्योर भी बनाती है और साथ ही साथ इंस्पायर भी करते हैं। यस, थर्ड पार्टी को आपको लेकर कई बार आप समझ लो इनसिक्योरिटी, जेलसी तो होती है, पर कई बार वो आप जैसे बनने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप में वो ज्यादा पोटेंशियल है, आप में ज्यादा ताकत है। और यहाँ पर मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करते हैं, आपके थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं और डेफिनेटली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका पूरा पोटेंशियल रहता है आप पे फोकस करना, वो आपको लेकर फोकस्ड रहते हैं। प्लस उनको आपकी ऑरा से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। वो चीजों को एग्री नहीं करते, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप में जो बात है, जो तरीका है, द वे आप अपने आप को हैंडल करते हैं, द वे आप अपने आप को लाइक इतना स्ट्रांग रखते हो, वो एनर्जी वो देख सकते हो और उन्हें लग रहा है कि आपसे जीतना इतना आसान नहीं और आप जैसा बनना इनके लिए बहुत जरूरी है। इनकी नजर में आप एक बहुत ही काइंड ऑफ सेलिब्रिटी हो, ठीक है। आपको देखकर थर्ड पार्टी कई बार अपने आप को बदलते नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने अपने बर्ताव, अपने परिवर्तन, अपने आप को बेसिकली बहुत चेंज किया है आपको देखकर। इनमें बहुत सारा जो एक स्टाइलिंग सेंस हो, उठना बैठना, काफी सारी चीजें जो है आपको देखकर ही आई हैं। आप कई चीजों में खुद भी नोटिस कर रहे होंगे, जो चीजें आप लगभग पहनेंगे वही कुछ दिनों के बाद उनको पहनी नजर आएंगी, या जिस तरीके से आप चीजों को हैंडल करेंगे आप नोटिस करेंगे कुछ दिनों के बाद वैसे ही वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं। बेसिकली आपके थर्ड पार्टी आपको फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, और ये चीजें वो मुंह पर बोलते नहीं, पर वो कहीं ना कहीं आपको लेकर इंस्पिरेशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड है। उन्हें आपसे बहुत डर भी लगता है, थर्ड पार्टी आपसे बहुत डरते हैं। थर्ड पार्टी को आप जानते नहीं, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आपके साथ जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पर थर्ड पार्टी जो है आपसे डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि आपके वजह से उनकी जिंदगी में उनका सब कुछ उनके हाथ से निकल सकता है। और प्लस जो कॉन्फिडेंस है, आप अपनी जिंदगी में जिस तरह आगे बढ़ जाते हो, आप रुकते नहीं, आप रोते नहीं, आप परेशान नहीं होते हो, आप चीजों को बहुत सही तरीके से हैंडल करके जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप निकलते हो, ये कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। वो कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील करते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने लाइफ में खुद को इस तरीके से नहीं बनाया जिस तरह से आप लोग। बेसिकली उन्हें लगता है कि आप बहुत आसानी से अपनी जिंदगी में मूव ऑन करके आगे बढ़े हो और अपनी जिंदगी में अपने आप को आप संभाल रहे हो, हैंडल कर रहे हो। आपका पर्सनैलिटी, उठना बैठना, लोगों में आपका जो रुतबा, जो इमेज है और द वे आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको देखते हैं, वो सब बहुत अद्भुत है, बहुत डिफरेंट है। यानी कि वो आपके पार्टनर की नजरों में ये देख पाते हैं कि वो आपके लिए क्यों इतने जो है पागल हैं या इतने क्यों घायल है, और उन्हें आप में क्या आखिर पसंद आता है। बेसिकली वो ये फील कर पाते हैं। वो आपसे काफी ज्यादा ऐसी एनर्जी की जहां पर उन्हें लगता है कि आप में वाकई कुछ बात है, जिसकी वजह से आप उनके पार्टनर जो हैं, मतलब उनके पार्टनर या आपके जो पार्टनर है वो आपको इस तरीके से देखते हैं। क्योंकि उनकी नजर से अगर आप देखें तो आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको देखते हैं या जिस तरीके से आपके नाम को सुनते ही बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा उन्होंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अपने मतलब तरफ कभी उन्होंने इस तरीके का झुकाव नहीं देखा, कभी उन्होंने ऐसा ऐसा
लाइक रिस्पेक्ट नहीं देखा, ऐसा वैल्यूएबल नहीं देखा। लाइक आपके पार्टनर की आंखें चमक जाती हैं जब आपका नाम आता है तो, या आपके पार्टनर आपके सामने फुल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपना रोना धोना, अपने इमोशंस रखते हैं। ये सारी बातें वो उनको कभी खुलकर नहीं बताते, उनको कभी कुछ नहीं एक्सप्रेस करते, और उनके सामने जो है उनके नाम से वो इस तरह नहीं चमकते जिस तरह आपके नाम से चमकते हैं। तो बेसिकली काइंड ऑफ इनको लगता है कि आप एक इंस्पिरेशन हो उनकी नजर में, ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ समझ रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है, आपसे घबराहट है, आपकी तरह ये बनना चाहते हैं, ये आप ही की तरह इस रिश्ते को छोड़कर, या आपके पार्टनर को जो है आप ही की तरह, इनका भी मन है कि आप ही की तरह वो भी क्विट करके अपनी जिंदगी में अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को सेल्फिश कर दें, या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर दें, अपने आप को, अपनी लाइफ को स्टेबल कर दें। बेसिकली वो आप जैसे बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप जैसा बनना बहुत आसान है, मतलब सॉरी आसान नहीं है उन्हें लगता है, बट आपके जैसे वो बनना चाहते हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर का थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या सोचना है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं इनके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। यहाँ पे केस उल्टा नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि आपकी थर्ड पार्टी की जेलसी, इनसिक्योरिटी डेफिनेटली मुझे मिलनी थी, मुझे लगा, लेकिन ये मेरे लिए शॉकिंग है कि आपकी ही थर्ड पार्टी आपसे इंस्पायर्ड है। ये अमेजिंग पर्सनालिटी बनाता है आपको, इस चीज के लिए तो आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि भगवान ने आपको इस तरीके का बनाया है कि जो खूबियां आप अपने अंदर नहीं देख पाते हो ना, वो तीसरा व्यक्ति देख पा रहा है आपके अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको इस चीज के लिए ना ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि यार मेरे को ना लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, और पता नहीं क्यों मैं। आप कई बार थर्ड पर्सन से ना बहुत इनसिक्योर हुए होंगे, उनको देखा होगा, आपको तकलीफ हो रही होगी, अरे मेरा पार्टनर उसको ध्यान दे रहा है, पर असल में देखो कहानी कहाँ जा रही है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी उल्टा आपसे जेलस है, थर्ड पार्टी को आपसे इंस्पिरेशन लगता है, उनको लगता है आप जैसे वो उठे, आप जैसे वो बाल बनाए, आप जैसे वो बैठे, आपके जैसा पहनावा हो, वो आपकी फ्री विल को देखकर बहुत शॉक्ड है, वो आपको देखकर बहुत शॉक्ड है, मतलब वो इतना इंस्पायर्ड होते हैं कि वो आप जैसे बनना चाहते हैं। और सोचो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आपका पूरा फोकस होता है थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। सोचो यहाँ पर कहानी पूरी उल्टी हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर थर्ड पार्टी को किस तरीके से देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स फॉर थर्ड पार्टी। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि सोसाइटी से शायद इनका लेन देन है, सोसाइटी इमेज से शायद लेन देन है इनका। इनको लगता है कि ये एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई आई कैन सी दिस, बट आई डोंट नो आपके लिए क्या रिजोनेट करेगा नहीं करेगा, बट जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। इनको लगता है ये एक बेहतरीन माँ है, या एक बेहतरीन लाइक इंसान है, ये अपने रोल्स अच्छे से प्ले करते हैं, इनका ऐसा मानना है। एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के दिल में मुझे थर्ड पार्टी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं दिखाई दे रही। आपके पार्टनर मुझे उनसे प्यार में नजर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उनसे पूरी तरह टूट कर चाहते हैं, प्यार में पागल है, नहीं। अगर आप देखो तो आपके पार्टनर यहाँ एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लगता है कि यही सही है, ये न्याय अन्याय के बीच में सोच विचार करके एक फाइनल आउटकम पे आते हैं, सोच विचार करके दिमाग का किया हुआ फैसला। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर स्टक फील करते हैं, इन्हें लगता है ये इन्हें बांध देते हैं, इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। थर्ड पार्टी इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। आप अगेन नोटिस करो आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखी। क्लियरली दिख रहा है कि इनको लगता है कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो रोल ये प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या जो भी इन्होंने रिश्ते में रखा है, उस रिश्ते में ये इमोशनली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे हो रहे हैं कि नहीं यार, इमोशन कनेक्शन है, सोसाइटी के लिए कनेक्शन है, इस कनेक्शन में निभाना जरूरी है आपके पार्टनर। जबकि करंट सिचुएशन में आप खुद देखो कि स्टक फील करते हैं, ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लिए एक लाइक काइंड ऑफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझ लो या बर्डन समझ लो। बस थर्ड पार्टी इनकी कंपैटिबिलिटी या इक्वेशन में नहीं आते, थर्ड पार्टी इनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते, थर्ड पार्टी इनको समझ नहीं सकते। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग थी, एक अलग लेवल की कंपैटिबिलिटी, जहां पे आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात करते और कभी नहीं सोचते कि आपको क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल वो सोचते ही नहीं, बिंदास होकर बात करते हैं, या बिंदास होकर जो बात करती हैं आपसे आपके पार्टनर, और एकदम लाइक खुली किताब हो जाते हैं। लेकिन इनके सामने उनको बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, आपके पार्टनर खुलकर इनसे बात तक नहीं कर सकते, ये बहुत सोचकर बात करते हैं। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की रिस्पेक्ट करते हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ ये उतने ओपन अप नहीं है जितना वो आपके साथ है।
ये समाज के लिए, लोगों के लिए इस रिश्ते में है। आपके पार्टनर समाज के लिए, यदि वर्ल्ड की एनर्जी देख रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर है। दुनिया को दिखाना है कि ये बहुत जरूरी है कि ये एक अच्छा रोल प्ले करे अपने आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर दिल से दिल का जुड़ाव नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर इनसे मैरिड है या कोई मैरिज का लेन देन है, बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर बिकॉज ऑफ सोसाइटी। और आपके पार्टनर कहीं पे भी हैप्पी नहीं है। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके बारे में, इनके पार्टनर क्या सोचते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी फीलिंग्स करी है दूसरे चैनल पर यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत झलकियां देख रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग में पूरा आइडिया ले रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में यूनिवर्स मुझे बताएं, सॉरी मेरे व्यूवर्स के बारे में इनकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। इन मेरे व्यूवर्स के बारे में इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिक फील करते हैं बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर को लगता है आपने इनको बदल दिया है। आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। इन्हें आप पसंद हो, इन्हें लगता है आप इन जैसे हो। अगर आप देखो, आप इनके सामने, आप ये देखो ज्यादा अंतर नहीं है। आप नोटिस करो यहाँ पर उनके छवि उन्हीं के सामने खड़ी है, लेकिन इनके सामने ये वो छवि है जो ये बनना चाहते हैं। आप वो हो जो ये हमेशा से बनना चाहते थे। आप में उत्साह है, पॉजिटिविटी, पैशन, हैप्पीनेस, फुल ऑफ लाइफ हो आप, फुल ऑफ लाइफ। हंसना, मुस्कुराना, लाइफ को बहुत ज्यादा हंसी से जीना, मजे करना, पैशनेट हो आप लाइफ के लिए। आपके अंदर फिजिकल इंटीमेसी को भी लेकर बहुत पैशन रहता है। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो। बट सिमिलरली अगर आप देखो तो आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर क्लियरली एक इमेज बन रही है। आप नोटिस करो, नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे को देखते हुए आपके पार्टनर आपको इस नजर से देखते हैं। आपके प्रति इंस्पिरेशन, आपके प्रति रोमांटिक एनर्जी, आपके प्रति लव। इन्हें लगता है कि ऐसी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, मतलब आप हूबहू उन जैसे हो। आप अगर नोटिस करो खुद, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पे नाइट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उन्होंने एक कवच पहन रखा है, यहाँ पर भी इसने कवच पहन रखा है। इन दोनों की सिमिलैरिटी देखो, दोनों ट्विन्स हैं, एक तरह से ट्विनिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। पर इनका घोड़ा एक्टिव है, फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ लाइफ। इस इंसान को रुकना ही नहीं आता। इस इंसान ने जीतना लाइफ में, फुल ऑफ लाइफ, बोलते ना, एंजॉय करना सीखा है। यहाँ पर देखो इस इंसान के हाथ में वॉन्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फायर, पैशन, एंथुजियाज्म को। आपके पार्टनर आपको इस नजर से देखते हैं, इसीलिए ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड रहते हैं। रोमांटिक फीलिंग इनको लगता है, जब ये आपके साथ जुड़ते हैं तो ये आप जैसे बन जाते हैं। ये ऐसे इस उत्साह में आ जाते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बैलेंस्ड फील करते हैं। आपके आने के बाद ये एक होते हैं। आपकी वजह से इनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, ये शांति महसूस होती है। किसी चीज का डर, घबराहट कुछ महसूस नहीं होता, टेंशन नहीं आता किसी चीज से। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बातें करना, आपके साथ जुड़ना, आपके साथ बहुत ज्यादा एक नए जन्म का एहसास हो जाता है उनको। ऐसा समझ लो कि जब आपके साथ होते हैं तो आपके पार्टनर का एक नया जन्म होता है। हर बार आपके पार्टनर एक नए जन्म में, एक नए पॉजिटिविटी और सामने आते हैं। आपके पार्टनर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है क्योंकि आप उनकी जिंदगी में मोटिवेशन और लक लेकर आते हो। सो यस, ये थी भाई साहब थर्ड पार्टी और आपकी रीडिंग। आई डोंट नो आपको पसंद आई नहीं आई। आपको पसंद आई, मस्त वाला लाइक चेप डालो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और उसके अलावा आप कमेंट भी करके क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को, आई क्लेम दिस एनर्जी बोलकर। इसके अलावा आप अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन के सामने भी आपको वीडियो की स्क्रीन पे मिल जाएगी। कुछ लोगों को अगर डोनेशन वगैरह करना है तो आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप जितना भी चाहें, जिस भी हिसाब से चाहें डोनेट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। अभी के लिए हम लोग जो है डोनेशन एनिमल रेस्क्यू सेंटर को कर रहे हैं, और कोई इन फ्यूचर रहेगा, चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।